अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि सारी जंगें पंजाब में लड़ी जा रही हैं। सियासी जंग पंजाब में लड़ी जा रही है, मजहबी जंग पंजाब में लड़ी जा रही है, सिविलियन और अस्करी क़यादत के दरमियान जंग भी पंजाब में लड़ी जा रही है। बाकी 3 सूबे लाताल्लुक हैं। ऐसी सूरत हाल क्यों है? बाकी 3 सूबे क्यों खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं? सारी जंगें पंजाब में लड़ी जा रही हैं। क्या ये फैसला कुन मरहला है, फैसला कुन जंग है और उसके बाद पाकिस्तान को किसी एक किनारे लगना है? इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, जो मैं बात करने जा रहा हूं और मेरे ख्याल में अगर आप इसको सुनेंगे तो मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त सारी जंगें एक ही बड़े सूबे, हुक्मरान सूबे पंजाब में लड़ी जा रही हैं, जिसके हवाले से ये एक सोच थी छोटे सूबों में कि ये हुक्मरान सूबा है, पंजाब और इस्टेब्लिशमेंट एक ही हैं, एक ही पेज पर हैं और एक ही ताकत के 2 नाम हैं। और इसी सूबे में मजहबी कुव्वतों ने भी ताकत पकड़ी। अफगान जिहाद के दौरान वो मजीद ताकतवर हुई, पर पख्तूनख्वा में भी मजहबी जमातें उभरी और रियासत में उनको एक अहम स्टेक होल्डर्स का दर्जा दे दिया गया। लेकिन वक्त ने फेरा खाया। अब वो सूरत हाल नहीं है। अफगान जंग खत्म हो चुकी, वहां तालिबान आके बैठ गए हैं और दुनिया ने ये कहा कि हर कोई अपने घर खामोशी से आराम से बैठ जाए। तो पाकिस्तान में जो मजहबी ताकतें बनाई गई थी, अब उनके लिए क्या चाह रहा है, क्या वो कहां जाए? मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार के बाद पंजाब में सियासी जंग तेज हुई। मियां नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। वो जदोजहद अभी जारी है और ये कहा जा रहा है कि वो जदोजहद फैसला कुन मराहिल में है। तो ये एक मजहबी जदोजहद शुरू हुई। कलअदम जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर में 7वां धरना दिया। शेख रशीद के साथ उनका मुआहिदा हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुआहिदा टूट गया और कलअदम जमात ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। एक दिन पहले वफाक की तरफ से पंजाब रेंजर्स के हवाले करने का फैसला किया गया, ऐलान किया गया। सारे पंजाब में रेंजर्स और एफसी तैनात है। मार्च जारी है जीटी रोड पे। कहा यह जा रहा है कि सूरत हाल अच्छी नहीं है, मीडिया पर ब्लैक आउट है। पुलिस और कलअदम जमात के लोगों के दरमियान तशद्दुद की कार्रवाइयों के इतलात हैं, जानी नुकसान के इतलात हैं, लेकिन मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खौफ की सूरत हाल है। अहम शाहराहें बंद हैं। रावलपिंडी में मरी रोड, 6th रोड, शमसाबाद, सदर, कमेटी चौक के अहम रास्ते बंद हैं। ये सारी जंगें बैक वक्त पंजाब में क्यों लड़ी जा रही हैं? सियासी जंग, उसके बाद ये मजहबी जंग। अगर फौज के दरमियान कोई तकर्री तबादले के इश्यूज हों तो वो जंग भी पंजाब में लड़ी जाती है। बाकी 3 सूबे सियासी तौर पर खामोश हैं, या तो वो थक हार कर बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत अरसा पहले छोटे सूबों में सियासी जदोजहदें चली, कॉम्पस जदोजहदें चली, लेकिन उनको हरवाया गया। उसके बाद वहां खामोशी की सूरत हाल है। शायद ये भी एक सोच है कि छोटे सूबों के लोग ये समझ रहे हैं इन्होंने मिलकर हम पर हुक्मरानी की, अब आपस में दस्तो गिरेबां हैं तो फैसला होने थे। तो क्या पंजाब में ये जो सियासी जंग है, मजहबी जंग है,
ये फैसला कुन मराहल में दाखिल हो गए हैं। एक तरफ फैसला होना है और ये लग रहा है कि पाकिस्तान को एक किनारे तो लगना पड़ेगा, क्योंकि आलमी सूरत हाल जो बनी है, अगर पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। IMF की तरफ से कड़ी शराइत हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माली मदद फराहम की है। उसके पीछे भी कहानी यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को फिजाई स्पेस देने की सहूलत दी जा रही है। ये जो मौजूदा जंगी हैं, वो सियासी हो, वो मजहबी हो, सिविलियन और अस्करी क़यादत के दरमियान जंगी हो, उनको एक किनारे लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ये फैसला कुन मराहल है। बाकी 3 छोटे सूबे खामोश हैं। आलमी सूरत हाल के हवाले से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को मौजूदा हालात में एक किनारे लगना पड़ेगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। IMF की तरफ से कड़ी शराइत है और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मदद फराहम कर दी गई है, कोई $4.25 अरब की। लेकिन असल बात यह है कि खैरातों पर कब तक मामला चलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को सियासी, मजहबी, अस्करी, सिविलियन जो जंगे हैं, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा और रियासती रित को बहाल करना पड़ेगा। माजी में आइन के साथ, कानून के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसका अजाला करना पड़ेगा। अब इमरान खान के वज़रा को याद आ गया कि रियासती रिट बहाल करनी है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कालादम जमात के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये वही जमात है जिसको फैज़ाबाद पर खाने खिलाए गए थे, वापसी का किराया दे दिया गया था और उनको शाबाशी भी दे दी गई थी। यही तहरीक इंसाफ ने टी चौक पर SSP असमतुल्लाह का सर फाड़ा था, खून बहाया था और कानून को चैलेंज किया था। ये वही असरात हैं, ये वही नतायज हैं जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब ये मरहला आ गया, शायद फैसला कुन मरहला, कि पंजाब में जो जंगें लड़ी जा रही हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।